हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। काफी स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे थे कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज बताते जा रहे हैं, तो सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों छोड़ रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेम, जो आपका सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज इंक्लूड किए हैं, यानी कि यदि आप इलेक्ट्रिकल यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। और यदि आप सीएस ब्रांच से हैं यदि आप सीएस ब्रांच से हैं तो आपके में टोटल 12 चैप्टर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी चैप्टर वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो भाई जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से वो अपने 8 चैप्टर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, और जो सीएस वाले हैं भाई उनके लिए तो पूरे 12 चैप्टर हैं। 12 के 12 चैप्टर के यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो इसमें आपके वो सभी क्वेश्चन तो इंक्लूड हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ वे क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने जो आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए भाई चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से केवल बेसिक क्वेश्चन है आपका बनेगा कि आपको एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर आपका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यदि आप सीएस ब्रांच से हैं तो वहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर बेसिकली इंक्लूड है। तो फर्स्ट चैप्टर में से जो आपका सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि आपको डिफरेंस बताना होगा बेसिकली एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिफाइन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल आल्सो राइट द एप्लीकेशन ऑफ इट। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि एक्चुअल में एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स दोनों क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, एंड उसका आपको एक डायग्राम भी बताना हो, और उन दोनों के आपको एप्लीकेशन भी बताने होंगे कि आपका एनालॉग सिग्नल्स के क्या एप्लीकेशन है, इसी तरीके से आपके डिजिटल सिग्नल्स के क्या एप्लीकेशन है, आपको दोनों यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा आने के चांसेस जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कीजिए कि आप करीबन 80% वाली कैटेगरी के अंदर रह सकते हैं। इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा हैं चैप्टर नंबर 1 से। चलिए चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2 आपको पता होगा नंबर सिस्टम है, तो यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यहां से आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, यहां से आपका नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। यदि थ्योरी में पूछेगा तो आपसे पूछेगा एक्चुअल में नंबर सिस्टम क्या होता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है, और कितने टाइप्स के आपके पास नंबर सिस्टम, आपको सभी के बारे में बताना होगा। जैसे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, ऐसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, आप सभी के बारे में बता देंगे। आपको पता होगा यदि हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो भाई बेस 2 है, डेसिमल की बात करें तो बेस 10 है, ऑक्टल की बात करें तो बेस 8 है, एंड हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसका बेस आपका 16 है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड, आल्सो एक्सप्लेन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इस क्वेश्चन की भी समझ लीजिए आपके 80% चांस है कि आपका इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कोई भी दो नंबर देगा और आपको वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके उस नंबर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपसे यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। तो इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से वन कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बाइनरी कोमा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन से भाई आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका बाइनरी से ही पूछे, ऑक्टल से पूछे या फिर हेक्साडेसिमल से पूछे। हो सकता है कि जो आपका बाइनरी नंबर है, जो आपका बेसिकली बाइनरी नंबर है, आपको उसे कन्वर्ट करने के लिए कह दे कि भाई आप इसे पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर भाई आप इसे हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करो। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको डेसिमल दे दे, कि आपको डेसिमल में नंबर दे दे, कि आप इस डेसिमल नंबर को किस तरीके से ऑक्टल या फिर हेक्सा या फिर आप इसे बाइनरी, यानी कि आपका कन्वर्जन से बेसिकली आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कन्वर्जन से आपको क्वेश्चन करके जाने। यदि आपको
नंबर सिस्टम में कोई भी कंफ्यूजन है, नंबर सिस्टम में यदि आप कोई भी कंफ्यूजन है, किस तरीके से आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी में चेंज करेंगे या फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे, इसी तरीके से आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे या फिर हेक्सा में कैसे चेंज करेंगे या फिर ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, मैंने कंप्लीट अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बिल्कुल अच्छे से अपने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। यदि आपको नहीं आता तो आप वहां से जाके बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, लेकिन आपको नंबर सिस्टम जरूर करके जाना है। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 2 जरूर करके जाना है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। और कितने नंबर आएगा, सपोज कीजिए इसमें से करीबन 5 से लेके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी वाले चैप्टर से बेसिकली आपके पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाना है, उस चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम बेसिकली जरूर पढ़ के जाना है। एक तो आपको कन्वर्जन से क्वेश्चन आएगा, एक आपका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, का यूज करके हम किन्हीं भी दो नंबरों को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर आपको किस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चैप्टर नंबर 3 के कौन कौन से क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। कोड्स एंड पैरिटी, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कोड्स के बारे में आपको पता होगा, जैसे आपका एक्सेस 3 कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स के कोड्स हैं। तो इसी तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, गिव अ कंपैरिजन ऑफ वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड। आपको डिफरेंस बताना होगा या फिर कंपैरिजन करना होगा किसके बीच में, वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड के बीच में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वेटेड कोड आपके वो सभी कोड होंगे जिनके साथ क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा प्रत्येक बिट के साथ, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेटेड कोड कहेंगे। नॉन वेटेड कोड वे आपके वो कोड होते हैं जिनपे आपके बिट के पास कोई भी अपना स्पेसिफिक वेट नहीं होता, उन्हें आप क्या कहते हैं, नॉन वेटेड कोड कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यदि इस क्वेश्चन की मैं प्रेफरेंस की बात करूं, सपोज कीजिए आप इस क्वेश्चन को आप 70% वाली कैटेगरी के अंदर आप इस क्वेश्चन को बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सिंपल पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड। आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, एक्चुअल में ग्रे कोड क्या है और आपका एक्सेस 3 कोड क्या है, आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट लिख देंगे, पहले बता देंगे एक्सेस 3 कोड क्या एंड ग्रे कोड क्या, और आप इनका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप वहां पर परफॉर्म करके दिखा देंगे। आई होप आपको यहां तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों में सबसे ज्यादा किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका ग्रे कोड के ऊपर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पैरिटी की बात करते हैं, तो पैरिटी के ऊपर तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पैरिटी के ऊपर तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सप्लेन द एरर डिडक्शन बाय द एडिंग पैरिटी बिट। हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन में हम अपने पैटर्न में क्या पैरिटी बिट को ऐड करके कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कोड के अंदर एरर है या फिर नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। आपको पता होगा हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की पैरिटी है, दो टाइप्स की हमारे पास पैरिटी है, एक बोलते हैं इवन पैरिटी और एक क्या हमारे पास ओड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी, हम इन दोनों में क्या चेक करते हैं, हम इन दोनों में बेसिकली क्या चेक करते हैं, वंस की संख्या को चेक करते हैं। यदि हमारे कोड के अंदर वन की संख्या कितनी है, सारे के सारे वन को कैलकुलेट करेंगे, यदि वो क्या है हमारे पास इवन है, हम कह देंगे वहां पर क्या इवन पैरिटी है, यदि ओड है तो हम क्या कहते हैं ओड पैरिटी। ये मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर बिल्कुल सब कुछ एकदम सफिशिएंट वे में करा रखा, सबके से चीजें मैंने एग्जांपल के थ्रू करा सकी हैं, वहां पर आपको बिल्कुल एक बार में देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ सर पैरिटी ये होती है और इवन पैरिटी आपकी ये है एंड ओड पैरिटी आपकी ये है। आपको कंसेप्ट एक बार में ही देखते आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका लॉजिक गेट, तो आपका लॉजिक गेट से ही बेसिकली आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज लॉजिक गेट एंड डिफाइन देयर टाइप्स। आपका बेसिक क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि लॉजिक गेट एक्चुअल में क्या होते हैं और उनके आपको टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस की बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को करीबन आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द नैंड गेट। यानी कि आपको लॉजिकल ऑपरेशन दर्शाना है कि एंड और नॉट गेट एंड नैंड गेट के साथ किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसके बारे में बताना है आपको, एंड गेट के बारे में, और गेट के बारे में, नॉट गेट के बारे में एंड नैंड गेट के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल और नोर नैंड एंड एक्सोर एंड एक्सनोर गेट। आपको ट्रूथ टेबल भी बतानी है, ठीक है, ट्रूथ टेबल एंड उनका सिंबल डायग्राम भी बनाना है, किसका, आपका नोर गेट का
एंड नैंड गेट का, जैसे आपका एक्सोर और एक्सनोर गेट का। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 4 से। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे। हो सकता है कि इन तीन में से कोई आपके दो क्वेश्चन पूछ ले, इन तीन में से कोई आपके दो क्वेश्चन पूछ ले। अगर दो नहीं पूछेगा तो एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली इस वाले चैप्टर से बिल्कुल आने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप किस तरीके से नैंड नोर, ठीक है, नैंड और नोर गेट का यूज करके आप किस तरीके से बेसिक गेट को बना सकते हैं। यानी कि नैंड गेट यूज कीजिए या फिर नोर गेट यूज कीजिए, आप इनका यूज करके किस तरीके से बेसिक गेट बना सकते हैं। अब सर बेसिक गेट कौन से, बेसिक गेट की बात बताऊं मैं आपसे। बेसिक गेट, अब बेसिक गेट कौन से हैं आपके, जैसे आपका और गेट हो गया, एंड गेट हो गया और नोट गेट हो गया। यानी कि किस तरीके से आप नोर या फिर नैंड गेट का यूज करके आप बेसिक गेट बना सकते हैं। और नैंड और नोट, ये क्वेश्चन भी आपके हो सकता है कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ ले। आई होप आपको चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हाँ हमें सर किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है। यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चैप्टर नंबर 5 लॉजिक गेट एंड फैमिलीज, ठीक है, इसके अंदर से आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, इसके अंदर से आपके दो क्वेश्चन और पूछ सकता है, मोस्टली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई एंड वीएलएसआई, बेसिकली ये क्या है आपके पास चिप्स आईसी के बारे में। जैसे आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इन चारों के बीच में बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछ सकता है या फिर इनके ऊपर बेसिकली आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में से जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में से जो आपका दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कंपैरिजन बिटवीन टीटीएल, ईसीएल एंड सीमोस। यानी कि आपका सीमोस के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर आपका टीटीएल के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये आप यहां से आप अटेंड करके आएंगे। हो सकता है कि आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले, आपका टीटीएल या फिर सीमोस के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर इनके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकते हैं। तो ये वे सभी क्वेश्चन थे जो आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाने हैं। भाई चैप्टर नंबर 4 देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में तो सिंपल ही है, केवल उसमें गोड्स के बारे में दे रखा है। लेकिन जो सीएस वाले हैं उसमें काफी इसका बड़ा सिलेबस है, तो इसलिए यहाँ से क्या बेसिकली थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें एग्जाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछ लिए जाए। चलिए लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहला डी मॉर्गन थ्योरम से। स्टेट डी मॉर्गन थ्योरम इन इक्वेशन फ्रॉम द वेरीफाई द ट्रूथ टेबल फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है। आपको डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को वेरीफाई करने के लिए उनकी ट्रूथ टेबल को आपको वहां पर डिफाइन करना होगा, ठीक है। चलिए लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हर बार आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हर बार आता है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन से, वो है बेसिकली आपका की मैप। के मैप से क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा, चाहे आप सीएस के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, आपको वहां पर के मैप से क्वेश्चन बेसिकली जरूर मिलने वाला है, ठीक है। के मैप से कोई भी आपको क्या देगा, एक बूलियन अलजेब्रा देगा, ठीक है, उसका यूज करके आपको करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको छोटा करना है, ठीक है। के मैप, अब के मैप बेसिकली क्या होगा आपके पास 4 वेरिएबल का भी होगा, ठीक है, 4 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली आपको देख लेना है कि वहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, उसके बेस पे आप क्या करेंगे अपने के मैप को सोल्व करेंगे। यदि आपको के मैप को क्वेश्चन नहीं करना आता है, यदि आपको के मैप को क्वेश्चन नहीं करना आता है या फिर आपको इन सभी क्वेश्चन को करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, लेकिन सर अब इनकी एक मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड कराई, तो सभी दोस्तों के साथ अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जल्दी इसकी मैराथन वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर मैं आपको थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करा दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको चैप्टर नंबर 5 में से आपको के मैप तो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। के मैप का आपका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर एक सिंपल दिया है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द 4 वेरिएबल के मैप एक्सप्लेन। आपको 4 वेरिएबल के लिए, ठीक है, के मैप का आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, किस तरीके से वहां पर आपके इनपुट्स एंड आउटपुट्स होंगे। चलिए चैप्टर नंबर 6 अर्थमेटिक सर्किट्स। चैप्टर नंबर 6 या बेसिकली आपका अर्थमेटिक सर्किट, इसके ऊपर भी कैसे बेसिकली यहां से आपका एक क्वेश्चन तो आपका जरूरी आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा। किसके ऊपर आ सकता है सर, देखिए यहां पर एक तो है हमारे पास एडर, एक है हमारे पास सब्ट्रैक्टर, एक तो हमारे पास है एडर, एक है हमारे पास सब्ट्रैक्टर। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि हाफ एडर
या फिर फुल एडर। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको हाफ एडर को एक्सप्लेन करना है या फिर आपको फुल एडर को एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही आपका हाफ सबट्रैक्टर है, इसी तरीके से आपका फुल सबट्रैक्टर है। एंड डिस्कस हाफ हेडर सर्किट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। आपको हाफ हेडर के बारे में बताना है, उसका सर्किट क्या उसके बारे में बताना है, एंड उसका किस तरीके से डिजाइन है आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपसे फुल ऑर्डर का पूछ ले, जैसे आपका ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर, यानी कि आपका इन दोनों में से या तो कोई एक को सिलेक्ट करेगा, या तो हाफ एडर के बारे में बताइए या फिर फुल एडर के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछेगा कि आप एक हाफ एडर का यूज कर किस तरीके से आप अपने फुल एडर को आप डिजाइन कर सकते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका एडर या फिर सबट्रैक्टर से बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे तो वो एडर से पूछे चाहे वो सबट्रैक्टर से पूछे। लेकिन पिछली बार आपका किससे क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली हाफ एडर से पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार भाई किससे पूछ ले, आपका सबट्रैक्टर से बेसिकली क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रखनी है आपको, 80% प्रायोरिटी के अंदर किसको रखना है, आपको एडर को ही रखना है। ठीक है, चलिए जैसे हाफ सबट्रैक्टर, द कंसेप्ट ऑफ द हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, आपको कंसेप्ट बताना है बेसिकली हाफ सबट्रैक्टर का, कि हाफ सबट्रैक्टर बेसिकली क्या है, किस तरीके का इसका डिजाइन है, कैसे इसके ब्लॉक डायग्राम है, ट्रुथ टेबल है, आपको सभी की सभी सारी चीजें बिल्कुल आपको वहां पर बना के आनी होंगी। आई होप आपको चैप्टर नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाने हैं। चैप्टर नंबर 7 कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर एंड आल्सो एक्सप्लेन। भाई ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को 100% वाली कैटेगरी के अंदर आपको इसको रख के चलना है। या तो आपसे पूछेगा कि भाई आपका मल्टीप्लेक्सर क्या है, आपका मल्टीप्लेक्सर क्या है, आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाना है। या फिर आपसे पूछेगा कि आपका डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, उसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। या फिर इन दोनों को ही पूछ लेगा कि आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, आपका डीमल्टीप्लेक्सर क्या है। लेकिन आपसे इसका क्वेश्चन बेसिकली जरूर पूछा जाएगा, तो आपको मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज एलईडी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद सिंबल्स। ठीक है, एलईडी बेसिकली आपकी क्या है और आपको इसके बेसिक सिंबल्स के बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस की बात करूं तो आप इसे 50% वाली कैटेगरी के अंदर आप इसे रख कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, गिव ब्लॉक डायग्राम ऑफ n to 1 मल्टीप्लेक्सर इट्स इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड रियलाइजेशन 1 मार्क्स यूजिंग गेट्स। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक मल्टीप्लेक्सर बनाना जहां पर आपका इनपुट्स तो बेसिकली एन, मतलब एन तो आपके पास क्या होंगे, एन नंबर ऑफ क्या होंगे, बेसिकली इनपुट्स होंगे, लेकिन आउटपुट्स कितना आएगा, केवल आपके पास 1 आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक मल्टीप्लेक्सर को बेसिकली क्या करना है, आपको डिजाइन करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंने आपसे पहले कहा कि आपका मल्टीप्लेक्सर या फिर डी मल्टीप्लेक्सर से बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल तैयार करके जाना है। एक आपका बेसिक कंसेप्ट कभी कभी पूछ लेता है एनकोडर या फिर डिकोडर के बारे में। आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है किसके बारे में, एनकोडर या फिर डिकोडर के बारे में। व्हाट इज एनकोडर, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द प्रायोरिटी एनकोडर। आपको बताना है कि एक्चुअल में एनकोडर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रायोरिटी एनकोडर का ट्रुथ टेबल एंड डायग्राम के थ्रू उसे समझाना है। सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे आप, एक्चुअल में एनकोडर होता क्या है, इसके बाद आपको प्रायोरिटी एनकोडर का ट्रुथ टेबल एंड डायग्राम के थ्रू आपको उसे अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चैप्टर नंबर 7 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करके जाने। चलिए नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल सर्किट से बेसिकली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो आपसे ये कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज सिक्वेंशियल सर्किट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट। क्या आपका एक्चुअल में सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या है और आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, आपका कॉम्बिनेशनल और आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स के बीच में। या तो इससे डिफरेंस पूछेगा या फिर बेसिकली आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके ऊपर, फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। चाहे किसी के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए, जैसे मैंने आपको बताया ना वहां पर के मैप से क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से बेसिकली आपका इस चैप्टर में से फ्लिप फ्लॉप के ऊपर आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि गिव द ट्रुथ टेबल एंड द एक्सिटेशन टेबल ऑफ द आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सप्लेन। किसके बारे में, आपको आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना है, उसका डायग्राम भी बनाना है, उसकी टेबल्स भी बतानी है, आपको आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसी तरीके से आपका आता है जेके फ्लिप फ्लॉप, जैसे आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इसी तरीके से आपका जेके फ्लिप फ्लॉप।
ठीक है, जेके एंड आरएस में से बेसिकली आपको कोई एक फ्लिप फ्लॉप आपके एग्जाम में आ सकता है। गिव द ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सप्लेन देम। ठीक है, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है कभी कभी आपका डी फ्लिप फ्लॉप भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है आपसे? डी फ्लिप फ्लॉप आपसे कभी कभी डी फ्लिप फ्लॉप भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इन फ्लिप फ्लॉप से केवल आप 3 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आरएस, जेके एंड डी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको आरएस एंड जेके की बेसिकली आपको रखनी है, लेकिन आपको डी भी पढ़ के जाना है, डी भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए, चैप्टर नंबर 9, काउंटर। ठीक है, अब काउंटर से बेसिकली आपसे क्या पूछेगा? स्केच 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर एंड टाइमिंग डायग्राम एंड द गिवन इट्स ऑपरेशन। कि आपको 2 बिट्स के लिए सिंक्रोनाइजेशन काउंटर को बनाना, किसके लिए? 2 बिट्स के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन काउंटर को बनाना है, और उसका टाइमिंग डायग्राम भी बनाना है। उसका टाइमिंग डायग्राम किस तरीके से होगा आपको वो भी बताना है, एंड उसके ऑपरेशन भी बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस में बात करूं तो आप इसे 70% वाली कैटेगरी के अंदर आप इसे रख के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी रिपील काउंटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका बाइनरी रिपील काउंटर क्या होता है, उसका आपको कंसेप्ट बेसिकली आपको वहां पर डिफाइन करना। हो सकता है कि उससे भी कह दे कि आपको यहाँ पर इसका टाइमिंग डायग्राम भी बेसिकली आपको शो करना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ के जाएंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिंग काउंटर एंड इट्स सर्किट डायग्राम। तो आपको इन दोनों काउंटर में से या तो आपका रिपील, या तो आपका बाइनरी रिपील काउंटर, या फिर आपका रिंग काउंटर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएगा, यदि काउंटर वाले से वो किसी भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है। आई होप आपको यहां तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, शिफ्ट रजिस्टर। अब शिफ्ट रजिस्टर से आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो शिफ्ट रजिस्टर से जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड 2 तरीके से होगा, एक तो आपका लेफ्ट शिफ्ट, एक क्या होगा बेसिकली आपका राइट शिफ्ट। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट। बेसिकली आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी आप 80% रखेंगे। यदि आपका क्वेश्चन यहां से आया तो आपका यही क्वेश्चन बेसिकली यहां से पूछ लिया जाएगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। या तो आप यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर से आपको क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट से बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन सही तक आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ड्रॉ अ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर एंड द गिव इट्स ऑपरेशन। आपको 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बताना है, 4 शिफ्ट राइट। ठीक है, 4 शिफ्ट राइट रजिस्टर के बारे में बताना है, इसके ऑपरेशन के बारे में बताना है। मैंने तो आपसे पहले कहा कि आपसे लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट से बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये किसी का पार्ट है? बेसिकली आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही तो पार्ट है। तो आपको लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। चलिए, चैप्टर नंबर 11 आपका यहाँ पर क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में बेसिकली यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपका कन्वर्टर से क्वेश्चन आता है तो। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाना हो, किस तरीके से आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डिजिटल को आप एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यदि इस चैप्टर से कोई सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक्सप्लेन बाइनरी वेटेड, ठीक है, बाइनरी वेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड R2/8 डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। आपका ये क्वेश्चन भी यहां से ऐसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में आपका यही क्वेश्चन है, सेकंड में आप इसको रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा आसान चैप्टर और एग्जाम में हर समय आपको मिलने वाला क्वेश्चन, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे आप सीएस ब्रांच के हो, आपका ये वाला चैप्टर, मेमोरी वाला चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएगा। और मेमोरी वाला चैप्टर आपका सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, क्योंकि पूरा ही आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, और आप मेमोरी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके जाना होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। कि आपका स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होती है, आपको इसके बारे में बताना, आप समझा देंगे आराम से। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन पीरोम और मतलब ईपीरोम एंड डबल ईपीरोम विद इस पिन डायग्राम। आपको समझाना होगा कि आपका ईपीरोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, एंड डबल ईपीरोम
कि आपको पिन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को करीबन समझ लीजिए, आप 80% से 90% वाली कैटेगरी के अंदर आप इस क्वेश्चन को बेसिकली रख सकते हैं। एक्सप्लेन द मैट्रिसेस कंपैरिजन बिटवीन द रैम एंड रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद आप यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को भी पढ़ के जाएंगे। आप बेसिकली आपकी बुक्स वगैरह के अंदर दे रखा होगा कि आपको मेमोरी का पूरा एक डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है। वहां से आप पूरा डायग्राम भी एक तरीके से एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। कोई भी आपका यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा इस वाले चैप्टर से, और इस वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, और सबसे ज्यादा आसान आपका यही वाला चैप्टर है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो समझ में आ गए हैं लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, मैं जल्दी इसका मैराथन आपको वन शॉट लेके आ जाऊंगा। अब बात आती है कि सर इसकी पीडीएफ हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। यदि सर हमें क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो सर हम कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे नए यूजर हैं, यानी कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सेमेस्टर अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो सिंपल आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप सेमेस्टर अड्डा, ठीक है, जैसे वहां पर टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का लोगो हमारा वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। जिस लोगो आपको दिखाई देगा वहां से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ, फ्री पीडीएफ। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे इस तरीके से, फ्री पीडीएफ का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट सेम, इसी तरीके से आपका थर्ड सेम, एंड इसी तरीके से आपका फिफ्थ सेम, आपको वहां पर 3 डिफरेंट कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। तो आप तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना, तो आप थर्ड सेमेस्टर वाले पर जाएंगे, वहां पर आप जाकर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी पीडीएफ है, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी, और आप उनको वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कोई भी पे करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहां से इसको फ्री में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ जब फ्री में मिल रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।